नमस्कार। कंप्यूटर्स हमारी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा बन गए हैं, पर ये हमसे बात कैसे करते हैं? मतलब स्क्रीन पर जो अक्षर दिखते हैं या तस्वीरें या फिर स्पीकर से जो आवाज आती है, ये सब आउटपुट डिवाइस का ही तो कमाल। बिल्कुल। तो देखिए, आउटपुट डिवाइस सीधे शब्दों में कहें तो वो हार्डवेयर हैं जो कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग हुई उसके नतीजे को बाहर लाते हैं। बाहर लाते हैं मतलब? ऐसी शक्ल में जिसे हम देख सकें, सुन सकें या कभी-कभी महसूस भी कर सकें। ये कंप्यूटर और हमारे बीच कह सकते हैं बातचीत का आखिरी पड़ाव है। अच्छा। और इन्हें समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि ये इनपुट डिवाइस से एकदम उल्टे हैं। हाँ, ये तो है। कीबोर्ड माउस इनपुट हुए। जी, कीबोर्ड या माउस जैसे इनपुट डिवाइस हमारी जानकारी कंप्यूटर तक ले जाते हैं, जबकि मॉनिटर या स्पीकर जैसे आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर की जानकारी हम तक लाते हैं। ये सूचना के आने जाने की दो अलग दिशाएं हैं। सही कहा। ये तो जानकारी के आने और जाने का रास्ता है। तो फिर शुरुआत करते हैं सबसे जानी पहचानी विजुअल खिड़की से, मॉनिटर। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक स्क्रीन तो नहीं है, ये तो जैसे हमारी पूरी डिजिटल दुनिया का कैनवस है। पर सवाल ये है कि ये तस्वीर बनाता कैसे है? क्या होता है इसके पीछे? हाँ, मॉनिटर या वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं इसे। ये सबसे जरूरी आउटपुट डिवाइस में से एक है। स्क्रीन पर जो भी दिखता है ना, चाहे टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो हो, वो हजारों बल्कि लाखों छोटे-छोटे रंगीन डॉट्स से बनता है। हाँ, पिक्सल कहते हैं ना उन्हें। बिल्कुल, पिक्सल। जितने ज्यादा पिक्सल पास होंगे, तस्वीर उतनी ही साफ, उतनी डिटेल्ड दिखेगी। इसी को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। और टेक्नोलॉजी भी तो कितनी बदल गई है। मुझे याद है पहले वो बड़े भारी सीआरटी मॉनिटर हुआ करते थे। अरे हाँ, कैथोड रे ट्यूब वाले। उनकी जगह अब तो पतले हल्के फ्लैट पैनल डिस्प्ले आ गए हैं। हाँ, एलसीडी और एलईडी वाले। जी, पहले एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आए और अब तो ज्यादातर एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड तकनीक इस्तेमाल होती है। और अब तो ओएलईडी भी आ रहे हैं। ओएलईडी, ऑर्गेनिक एलईडी, वो कैसे अलग है? हाँ, ओएलईडी में हर पिक्सल अपनी रोशनी खुद बनाता है। इससे रंग और भी ज्यादा गहरे, कॉन्ट्रास्ट बहुत बेहतर मिलता है और स्क्रीन और भी पतली हो सकती है। वाह, मतलब साइज और बिजली की खपत तो कम हुई ही, तस्वीर की क्वालिटी भी बहुत सुधर गई। बिल्कुल, रंग गहरे, कॉन्ट्रास्ट बेहतर और जो मूवमेंट होती है स्क्रीन पर वो भी ज्यादा स्मूथ दिखती है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा पहला मॉनिटर कब बना था? हाँ, यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है। पहला कंप्यूटर मॉनिटर 1 मार्च 1963 को डेवलप किया गया था। 1963? हाँ। अरे वाह, वाकई कितना लंबा सफर तय किया है इसने। जी हाँ। पर मॉनिटर की स्क्रीन तो एक लिमिट तक ही बड़ी हो सकती है। मान लीजिए किसी क्लासरूम में पढ़ाना हो या किसी बड़ी मीटिंग में सबको कुछ दिखाना हो, तब क्या? अच्छा सवाल है। उसके लिए फिर प्रोजेक्टर काम आते हैं। प्रोजेक्टर? हाँ, प्रोजेक्टर एक ऑप्टिकल डिवाइस है। वो कंप्यूटर या किसी और सोर्स से इमेज या वीडियो सिग्नल लेता है और उसे लेंस के जरिए बड़ा करके किसी पर्दे पर या दीवार पर प्रोजेक्ट कर देता है। अच्छा। तो जानकारी एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है। कॉलेजों में, बिजनेस प्रेजेंटेशंस में इसका खूब इस्तेमाल होता है। समझ गई। तो मॉनिटर और प्रोजेक्टर हमें जानकारी दिखाते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें वो जानकारी फिजिकल रूप में चाहिए होती है, हाथ में, जैसे कोई रिपोर्ट हो, नोट्स हो या तस्वीरें। यहीं पर प्रिंटर की भूमिका आती है ना? एकदम सही कहा आपने। प्रिंटर वही डिवाइस है जो डिजिटल दुनिया को कागज पर उतारता है। कंप्यूटर की सॉफ्ट कॉपी, मतलब जो डिजिटल फाइल है, उसे हार्ड कॉपी यानी कागज पर प्रिंट में बदल देता है। और प्रिंटर भी तो कई तरह के होते हैं। हाँ, कई तरह के होते हैं, लेकिन घर और ऑफिस में इस्तेमाल के लिए देखें तो दो मुख्य प्रकार ज्यादा चलते हैं, लेजर और इंकजेट। हाँ, लेजर और इंकजेट, मैंने भी यही नाम सुने हैं। इनमें मुख्य फर्क क्या है? मतलब एक आम यूजर के लिए क्या जानना जरूरी है? देखिए, लेजर प्रिंटर जो हैं वो अपनी स्पीड और टेक्स्ट की क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। अच्छा। इनमें एक सूखा पाउडर इस्तेमाल होता है जिसे टोनर कहते हैं, और एक लेजर बीम की मदद से ये प्रिंट करते हैं। ऑफिस वगैरह में जहां बहुत सारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट करने होते हैं, वहां ये अक्सर ज्यादा किफायती बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी प्रति पेज प्रिंटिंग कॉस्ट कम होती है। हाँ, ये जरूर है कि शुरू में प्रिंटर थोड़ा महंगा लग सकता है इंकजेट के मुकाबले। और इंकजेट वो कैसे काम करते हैं? इंकजेट प्रिंटर, जैसा नाम से ही पता चलता है, स्याही यानी लिक्विड इंक का इस्तेमाल करते हैं। ये स्याही की बहुत छोटी छोटी बूंदें कागज पर छिड़ककर इमेज या टेक्स्ट बनाते हैं।
ये रंगीन तस्वीरें और ग्राफिक्स प्रिंट करने में आमतौर पर लेजर से बेहतर माने जाते हैं और इनकी शुरुआती कीमत भी अक्सर कम होती है। लेकिन कोई तो कमी होगी। हाँ, इनकी जो स्याही की कार्ट्रिज होती है वो कई बार महंगी पड़ती हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिंट करते हैं तो प्रति पेज लागत लेजर से ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, फोटो प्रिंटिंग के लिए भी इंकजेट ही बेहतर है? हाँ, खास तौर पे फोटो प्रिंट करने के लिए खास फोटो प्रिंटर भी आते हैं। वो असल में इंकजेट तकनीक का ही एक एडवांस्ड रूप होते हैं और स्पेशल फोटो पेपर पर बहुत बढ़िया क्वालिटी देते हैं। तो मतलब मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि ऑफिस के काम के लिए लेजर और घर पर रंगीन प्रिंटिंग या फोटो के लिए इंकजेट। हाँ, मोटे तौर पे ये कह सकते हैं। हालांकि अब दोनों ही टेक्नोलॉजी काफी सुधर गई हैं। आजकल डिजिटल प्रिंटिंग भी बहुत आम हो गई है। डिजिटल प्रिंटिंग वो क्या है? उसमें सीधे डिजिटल फाइल से, जैसे पीडीएफ या टिफ फाइल से प्रिंट होता है। कोई प्रिंटिंग प्लेट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये छोटे प्रिंट रन के लिए या जब हर कॉपी थोड़ी अलग चाहिए हो, जैसे बिजनेस कार्ड या लेटर हेड, तब बहुत काम आती है। समझ गई। अच्छा, प्रिंटर तो आम डॉक्यूमेंट या फोटो के लिए हो गए, लेकिन कभी-कभी मैंने देखा है वो बहुत बड़ी-बड़ी इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स होती है या बिल्डिंग के नक्शे। हाँ हाँ। वो कैसे प्रिंट होते हैं? उसके लिए तो शायद आम प्रिंटर काम नहीं करता होगा। नहीं, उसके लिए आम प्रिंटर काफी नहीं होता। उसके लिए प्लॉटर इस्तेमाल होते हैं। प्लॉटर? जी, प्लॉटर। प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर ही है, पर ये बड़े साइज के हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स बनाने में माहिर है। वेक्टर ग्राफिक्स मतलब लाइनों वाले डिजाइन? हाँ, जैसे नक्शे, इंजीनियरिंग डिजाइन, आर्किटेक्चर के प्लान। प्लॉटर लाइनों को बहुत सटीक तरीके से खींचता है। इसके लिए वो पेन या कभी-कभी इंकजेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जबकि आम प्रिंटर पिक्सल्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो जहां बड़ा साइज और प्रिसिजन मतलब सटीकता जरूरी है, वहां प्लॉटर काम आता है। अच्छा, तो देखने और छापने की बात तो हो गई, पर कंप्यूटर की आवाज वो भी तो उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल। गाने सुनना हो, वीडियो देखना हो, या कई बार कंप्यूटर खुद ही कुछ बताता है, नोटिफिकेशंस देता है, ये सब ऑडियो आउटपुट से ही तो मुमकिन होता है। बिल्कुल सही। ऑडियो आउटपुट के लिए हमारे पास मुख्य रूप से दो डिवाइस हैं, स्पीकर और हेडफोन। स्पीकर तो हम सब जानते हैं। हाँ, स्पीकर कंप्यूटर से आने वाले ऑडियो सिग्नल को ध्वनि तरंगों में बदलते हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं। इन्हें काम करने के लिए कंप्यूटर के अंदर एक साउंड कार्ड होना जरूरी है। साउंड कार्ड? जी, साउंड कार्ड। वो डिजिटल ऑडियो डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, तभी स्पीकर उसे बजा पाते हैं। आजकल स्पीकर तो ब्लूटूथ से, यूएसबी से या वाईफाई से भी आसानी से जुड़ जाते हैं और कई साइज और क्वालिटी में आते हैं। और हेडफोन वो थोड़े पर्सनल होते हैं ना, है ना? हाँ, हेडफोन या ईयरफोन वो व्यक्तिगत ऑडियो अनुभव के लिए हैं। इनमें बहुत छोटे छोटे स्पीकर लगे होते हैं जो या तो कान के ऊपर लगते हैं या कान के अंदर। ये पोर्टेबल होते हैं, हल्के होते हैं और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना सुन सकते हैं, या अगर आसपास शोर हो तब भी आराम से सुन सकते हैं। ये बात तो है। अच्छा, ये जो बेहतरीन आवाज आती है स्पीकर से या जो शानदार विजुअल्स दिखते हैं मॉनिटर पे, ये सिर्फ इन बाहरी डिवाइस का ही कमाल तो नहीं होगा। कंप्यूटर के अंदर भी तो कुछ पुर्जे होते होंगे जो इन्हें मुमकिन बनाते हैं, जैसे मैंने साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड के बारे में सुना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इनका आउटपुट में क्या रोल है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये जो अंदरूनी कंपोनेंट्स हैं, जैसे साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड, ये बाहरी आउटपुट डिवाइस के अनुभव को बहुत ज्यादा बेहतर बनाते हैं। कैसे? पहले साउंड कार्ड की बात करते हैं। इसे ऑडियो अडेप्टर भी कहते हैं। ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगता है और इसका काम है ऑडियो सिग्नल को प्रोसेस करना और उसकी क्वालिटी को सुधारना। अच्छा। जैसे गेमिंग में जो 3D साउंड इफेक्ट्स होते हैं, या गाने सुनते समय हाई फिडेलिटी ऑडियो का मजा, या मूवी देखते हुए सराउंड साउंड का अनुभव, ये सब एक अच्छे साउंड कार्ड से ही मिल पाता है। ये अंदर ही लगे होते हैं? ये इंटरनल भी हो सकते हैं, मतलब मदरबोर्ड पर लगे हुए, या एक्सटर्नल भी आते हैं जो यूएसबी से जुड़ जाते हैं। और एक मजे की बात, इसका आविष्कार 1972 में शेरविन गूच ने किया था। 72 में? काफी पहले। जी। और वीडियो कार्ड, जिसे ग्राफिक्स कार्ड भी कहते हैं, मैंने सुना है गेम खेलने वालों के लिए तो ये बहुत ही जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल। वीडियो कार्ड का काम है मॉनिटर पर दिखने वाली इमेज और वीडियो को प्रोसेस करना और रेंडर करना, मतलब उन्हें तैयार करके दिखाना। ये कार्ड जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, उतने ही मुश्किल ग्राफिक्स, हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज और वीडियो स्क्रीन पर स्मूथली बिना अटके चल पाएंगे। तो गेमिंग के अलावा और कहाँ काम आता है ये? गेमिंग में तो इसका महत्व सबसे ज्यादा है ये। लेकिन हाई डेफिनेशन वीडियो एडिटिंग करनी हो, 3D मॉडलिंग का काम हो, या कोई भी ऐसा काम जिसमें ग्राफिक्स का बहुत इस्तेमाल होता है, वहां एक अच्छा वीडियो कार्ड बहुत जरूरी है। अच्छा, आजकल क्या ये अलग से लगवाना पड़ता है? ज्यादातर कंप्यूटर में बेसिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए चिप मदरबोर्ड पर ही लगी होती है।
जिसे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कहते हैं। लेकिन अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो अलग से एक शक्तिशाली वीडियो कार्ड लगाया जाता है। मैंने देखा है इन पर बड़े पंखे लगे होते हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये वीडियो कार्ड खासकर जब पूरी ताकत से काम कर रहे हों तो बहुत गर्मी पैदा करते हैं। तो इन्हें ठंडा रखने के लिए इन पर बड़े हीट सिंक और पंखे लगाना जरूरी होता है, वरना इनकी परफॉर्मेंस गिर सकती है या ये खराब भी हो सकते हैं। समझ गई। ये तो अंदर की बात हो गई। क्या कुछ और भी आउटपुट डिवाइसेस हैं जो शायद उतने आम ना हो पर खास काम करते हो? जैसे आजकल फोन हमें रास्ता बताते हैं, वो भी तो एक तरह का आउटपुट ही हुआ ना? हाँ बिल्कुल, वो जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का कमाल है। जीपीएस रिसीवर क्या करता है, वो सैटेलाइट से सिग्नल लेता है और उसके आधार पर हमारी बिल्कुल सही लोकेशन, मतलब हम कहाँ हैं, वो हमें बताता है। और वो स्क्रीन पर मैप की तरह दिखता है। एग्जैक्टली। तो जीपीएस डिवाइस लोकेशन डेटा को हमारे समझने लायक फॉर्मेट में यानी मैप पर एक बिंदु के रूप में आउटपुट कर रहा है। ये असल में 24 सैटेलाइट के एक नेटवर्क पर आधारित रेडियो नेविगेशन सिस्टम है। बड़ा जटिल सिस्टम है, पर हमारे लिए कितना उपयोगी है। हाँ, गूगल मैप्स तो रोज ही काम आता है। और कोई उदाहरण? एक और है स्पीच सिंथेसाइजर। स्पीच सिंथेसाइजर? हाँ, ये टेक्स्ट को, मतलब लिखे हुए शब्दों को इंसानी आवाज में बदलकर सुनाता है। अरे वाह! ये तकनीक खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जिन्हें देखने में दिक्कत होती है। और आजकल जो वॉइस असिस्टेंट हैं जैसे सिरी या गूगल असिस्टेंट, वो भी इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ये लिखे हुए को बोले हुए आउटपुट में बदल देता है। कमाल है। तो इतने सारे डिवाइस हो गए, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, जीपीएस, स्पीच सिंथेसाइजर। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये सब मिलकर हमारे लिए करते क्या है? देखिए, अगर हम संक्षेप में कहें तो ये सारे डिवाइस कई बहुत जरूरी काम करते हैं। पहला, ये कंप्यूटर ने जो डेटा प्रोसेस किया है उसे हम तक पहुंचाते हैं, मतलब सूचना देते हैं। ठीक। दूसरा, उसे देखने लायक बनाते हैं, जैसे मॉनिटर या प्रोजेक्टर। तीसरा, सुनने लायक बनाते हैं, जैसे स्पीकर या हेडफोन। चौथा, जानकारी का एक फिजिकल रूप तैयार करते हैं, जैसे प्रिंटर या प्लॉटर। और पांचवा, कुछ खास तरह की जानकारी देते हैं, जैसे जीपीएस लोकेशन बताता है। अच्छा। तो ये सब मिलकर ही कंप्यूटर को हमारे लिए एक उपयोगी और इंटरैक्टिव टूल बनाते हैं। इनके बिना कंप्यूटर बस एक डब्बा है। ये जानना वाकई दिलचस्प रहा कि कैसे जानकारी कंप्यूटर से बाहर आती है। हमने शुरू में इनपुट और आउटपुट के फर्क की बात की थी। क्या आप उसे थोड़ा और साफ कर सकते हैं, खासकर ये प्रोसेसिंग के संदर्भ में, कि कैसे पूरा फ्लो काम करता है? जरूर। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है कि कंप्यूटर के अंदर सूचना का पूरा चक्र कैसे चलता है। हाँ। देखिए, कुछ मुख्य अंतर हैं। पहला तो है डेटा का प्रवाह, यानी डेटा किस दिशा में जा रहा है। ठीक है। इनपुट डिवाइस यूजर से डेटा लेकर प्रोसेसर को भेजते हैं। कीबोर्ड से टाइप किया, माउस से क्लिक किया, वो प्रोसेसर तक गया। आउटपुट डिवाइस प्रोसेसर से प्रोसेस डेटा लेकर यूजर को दिखाते या सुनाते हैं। स्क्रीन पर कुछ दिखा, स्पीकर से आवाज आई। ठीक है, ये दिशा का फर्क हुआ। और दूसरा है प्रोसेसर से संबंध। इनपुट डिवाइस प्रोसेसर को कमांड देते हैं या कच्चा डेटा देते हैं जिस पर काम होना है। आउटपुट डिवाइस प्रोसेसर से कमांड लेते हैं कि भाई अब ये नतीजा दिखाना है, और फिर उसे पेश करते हैं। अच्छा, एक देता है, एक लेता है। प्रोसेसर के नजरिए से। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, वो है निर्देशों का रूपांतरण, मतलब ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कैसे? देखिए, हम जो इनपुट देते हैं, कीबोर्ड दबाया, माउस हिलाया, ये हमारे समझने लायक निर्देश हैं। इनपुट डिवाइस इन्हें मशीन की भाषा यानी 0 और 1 बाइनरी कोड में बदलते हैं ताकि प्रोसेसर समझ सके। अच्छा। और जब प्रोसेसर अपना काम कर लेता है तो नतीजा भी 0 और 1 में ही होता है। आउटपुट डिवाइस का काम है उस मशीन कोड को वापस हमारी समझने लायक भाषा में बदलना। टेक्स्ट, इमेज, साउंड। अरे वाह, ये तो गजब का ट्रांसलेशन का काम चल रहा है दोनों तरफ। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइस सवाल पूछते हैं या डेटा देते हैं, प्रोसेसर उस पर सोचता है, और आउटपुट डिवाइस जवाब देते हैं या नतीजा दिखाते हैं। ये पूरा साइकिल है जिससे कंप्यूटर काम करता है। बिल्कुल साफ हो गया।